के साथ आपका स्वागत है स्टडी सिंपल वे में। हाय। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया हमारा भोजन को लेना। भोजन क्या होता है? हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज होने के लिए जो प्रोसेस लगता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस आसान भाषा में हम इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। तो जिस तरह से हम माउथ से यहाँ पर भोजन को लेते हैं, माउथ से होते हुए हमारे स्टोमक में आता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो हमारा स्टोमक से एंजाइम का सेक्रेशन हो, या गॉल ब्लैडर वाला हो, या लीवर का हो, और फिर वहाँ पर भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है हमारे स्टोमक से ही। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग प्रकार के हमारा एंजाइम का सेक्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये प्रोसेस जो है प्रोसेस को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसेस उससे होकर गुजरना पड़ता है, तो उस प्रोसेस का डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टोमक। उस स्टोमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, मेनस। इतने पार्ट्स इंक्लूड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाकी तो हमारा लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और सलाइवरी ग्लैंड जो इसमें नहीं है, उस सबसे क्या होता है, सलाइवा का सेक्रेशन होता है। और दोनों में मेल हो या फीमेल, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही होता है। देखिए सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सेक्रेशन होता है, ठीक है, जो अहम रोल प्ले करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जब हम कोई भी भोजन को हम लेते हैं, क्या लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। कह सकते हैं उसको जटिल फॉर्म में, चाहे वो हमारा भोजन का प्रकार कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, या अदर फॉर्म में हो, तो इसको हम क्या लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। जब खाते हैं हम, मान लो हम अभी चावल खा रहे, भात खा रहे, ठीक है, भात पका हुआ है, क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्या है, उसको कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का किस तरह से? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो हम लेते हैं, उसके बाद ऐसे यहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। पहले तो हम माउथ में जब खाते हैं तो उसमें उसको बाइट करते हैं, चबाते हैं, तो उसके बाद उसका पीसेस होता है छोटा छोटा, सलाइवा सारा हमसे वो सन जाता है, ठीक है। उसके बाद इजीली वो हमारे अंदर चला जाता है, इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक के में आने के बाद यहाँ से सेक्रेशन होता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें एंजाइम्स और भी सेक्रेशन होता है, ठीक है। जैसे पैप्सिन भी सेक्रेशन होता है हमारा स्टोमक में, लेकिन पैप्सिन का काम हमारा होता है प्रोटीन का डाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के हम बताएंगे। फिर प्रोटीन का डाइजेशन कैसे करते हैं, फैट का कैसे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कैसे। तो जिस तरह हम अभी लिए थे, कार्बोहाइड्रेट हमारा पॉलीसेकेराइड में था, ठीक है। पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में चेंज हुआ, डाइसेकेराइड से फिर मोनोसेकेराइड में चेंज होगा, मोनोसेकेराइड से फिर वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और वाटर में चेंज होगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आएगा, तो स्टोमक में आ गया। स्टोमक में आते ही हमारा क्या था, पॉलीसेकेराइड क्या हुआ, हमारा चेंज होकर डाइसेकेराइड में हो गया। पॉलीसेकेराइड यहाँ पर हम कह सकते हैं चावल को कह रहे हैं, भात को कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा चेंज हो गया। स्टोमक में आने से बाद हमारा पैनक्रियाज हो गया, जिसमें पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन करता है, जो हमारा भोजन के पाचन में सहयोग करता है। उसके बाद भोजन हमारा आता है जिजेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर बहुत सबसे ज्यादा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और वो हमारे शरीर के एक एक पार्ट तक वहां से पहुंचता है। और लीवर, गॉल ब्लैडर से भी एंजाइम्स ऊपर ही सेक्रेशन हुआ था, जो स्टोमक में इसका रोल प्ले करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाता है फूड का, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। जब फूड हमारा डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसके बाद जो भी उसमें बच जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो हमारे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है भोजन, ठीक है। और क्या होगा उसके बाद, यहाँ डाइसेकेराइड उसको मोनोसेकेराइड में चेंज हो गया, मोनोसेकेराइड में चेंज होके हमारा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये अपेंडिक्स अभी रोल नहीं है, इससे पहले हमारा सेलुलोज का डाइजेशन में अपेंडिक्स का रोल होता था, ठीक है।
एक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम, जो पहले से इसमें सिक्रेशन होता था जो सेलुलोज का डाइजेशन करता है, जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम फिलहाल अभी जानवर में पाया जाता है, जैसे कौ खा सकते हैं, ठीक है, गाय में भी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आया, इसमें भी एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम का सिक्रेशन हुआ, उसके बाद भोजन का पाचन हुआ, बचा हुआ जो भी था हमारा भोजन, हम फिलहाल क्या कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के बारे में हम सिंपल में बता रहे थे। तो बाकी चीज यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद सारा चीज एब्जॉर्ब होने के बाद वो फिर वो रेक्टम से होते हुए एनस से गुदा से वो बाहर निकल जाता है। तो आसानी भाषा में अगर हम कह सकते हैं भोजन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जिससे हम भात को खाएं, चावल खाएं या कार्बोहाइड्रेट खाएं, उसको हम एक पॉलीसेकेराइड से किस तरह से डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में चेंज करके फिर उसमें हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त उसमें निकला, जिसमें हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और हमारा तो वाटर तो किडनी के माध्यम से बाहर निकल के यूरिन के माध्यम से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर हो गया। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज हमारा क्या हुआ, उसमें से एटीपी एनर्जी का फॉर्म हुआ, वो हमारे शरीर में जाके एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दें, इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके सब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट, एक एक करके सब के बारे में बताएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आसान भाषा में हम आज बताएं, डाइजेशन सिस्टम का ही होता है हम जो भी हम लेते हैं माउथ से, ठीक है, माउथ से लिए और जो निकला हमारा उसी प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस को ही डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। जिस तरह से हम पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज किया, डाइसेकेराइड से हम मोनोसेकेराइड में चेंज किया, मोनोसेकेराइड से हमारा क्या दिया, तो फ्रुक्टोज दिया, फ्रुक्टोज प्लस कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, उसके बाद हमारा वाटर H2O, इस सारा चीज दिया। तो इसमें तो कार्बोहाइड्रेट जो हम सांस ले रहे हैं और उसको छोड़ते हैं उससे निकल गया, हमारा वाटर किडनी के माध्यम से यूरिन से किडनी से रिटेंशन होकर यूरिन के माध्यम से वाटर निकल के ग्लूकोज का हमारा हो गया एटीपी फॉर्म करके हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड किया, भी उसी तरह से, ठीक है। तो यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था सिंपल फॉर्म में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसका डिटेल्स फिर आपके जवाब का आंसर दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।